हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 8 का साइंस चैप्टर 7 कहानी सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा, इसका सभी प्रश्न उत्तर करें सॉल्व करेंगे। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो ये देखते हैं इसका क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। तो देखिए, इसका सबसे पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाएं। तो कह रहा है सूक्ष्म जीव जो परपोषी में गुणन करता है, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या विषाणु। तो इसका क्या है, विषाणु। तो विषाणु को हम अलग अलग इसके आगे में टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव है, कौन है। इसका 4 नंबर है लैक्टोबैसिल। तो इस पर टिक लगाएंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन नंबर गो में, मलेरिया रोग का कारण है प्रोटोजोआ, विषाणु, जीवाणु, कवक। तो इसका क्या है, प्रोटोजोआ। तो इस पर टिक लगाएंगे। अब कह रहा है घ नंबर में, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला प्रक्रम क्या कहलाता है, Q1। तो Q1 पर टिक लगाएंगे। अब कह रहा है अंगो नंबर में, पावरोटी या इडली के फूलने का कारण नमी। तो इसका क्या है, नमी। अब 2 नंबर में कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो रिक्त स्थानों में क्या कह रहा है, खाली जगह को भरना है। विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी, खाली जगह में क्या लिखेंगे, सूक्ष्मदर्शी का उपयोग सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए किया जाता है। अब आइए नेक्स्ट पेज में। 6 नंबर में कह रहा है दलहनी पौधों की जड़ों राइजोबियम जीवाणु रहता है, राइजोबियम जीवाणु रहता है। खाली जगह में क्या लिखेंगे, राइजोबियम जीवाणु रहता है। तो कह रहा है 2 नंबर में पोलियो, खाली जगह में क्या लिखेंगे, विषाणु के कारण होता है। खाली जगह में क्या लिखेंगे, विषाणु। कह रहा है मलेरिया परजीवी का वाहक मादा एनोफिलीज, मादा एनोफिलीज, खाली जगह में क्या लिखेंगे, मादा एनोफिलीज मच्छर है। अब लास्ट है अंगो नंबर, सिरका का उत्पादन ईस्ट नामक सूक्ष्म जीव की सहायता से किया जाता है। तो खाली जगह में क्या लिखेंगे, ईस्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर सही या गलत का निशान लगाए। तो सूक्ष्म जीव केवल मिट्टी में मिलते हैं। तो क्या है ये, सूक्ष्म जीव मिट्टी में मिलते हैं, नहीं, ये गलत है। दूसरा में कह रहा है सूक्ष्म जीवों को हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी गलत है। तो गलत का टिक लगाएंगे। अब 3 नंबर में कह रहा है डेंगू मादा मच्छर एडिस के काटने से होता है। तो ये क्या है, ये सही है। तो उस पर सही का टिक लगा देंगे। अब कह रहा है 4 नंबर में मादा एनोफिलिस मच्छर मलेरिया परजीवी का वाहक है। तो ये भी क्या है, सही है। अब कह रहा है ईस्ट एक शैवाल है। तो ये क्या है, एक गलत है। कह रहा है अब कह रहा है चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। तो ये भी क्या है, सही है। अब कह रहा है वायुमंडलीय नाइट्रोजन के स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता घटती है। तो ये भी क्या है, ये गलत है। अब आइए नेक्स्ट पेज में। कह रहा है टाइफाइड विषाणु से होने वाला रोग है। तो ये भी क्या है, गलत है। अब कह रहा है 4 नंबर में मिलान कीजिए। तो देखिए इसको हम मिला दिए, आप लोग देख के मिला लीजिएगा, ठीक है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए विशेष यंत्र सूक्ष्मदर्शी की जरूरत होती है, क्यों। तो इसका आंसर है हम आप अपने नंगी आंखों से अधिक मिलीमीटर के 10वें भाग के बराबर तक की वस्तुओं को देख सकते हैं, जबकि सूक्ष्म जीव मिलीमीटर के हजारवें लाखवें भाग या उससे भी छोटे होते हैं। अतः इन सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है, जिसे सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बढ़ाकर देख सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं कैसे। तो इसका उत्तर है सूक्ष्म जीव हमारे मित्र ही नहीं अति उपयोगी मित्र है। ये हमारे दैनिक जीवन में घरेलू से लेकर औद्योगिक उत्पादन प्रक्रियाओं में सूक्ष्म जीवों का महत्वपूर्ण स्थान है। औषधि निर्माण, रोग प्रतिरोधक, टीका, कृषि, मिट्टी उर्वरता बढ़ाने, पर्यावरण की साफ सफाई आदि में सूक्ष्म जीव हमारे जिंदगी में अति महत्वपूर्ण एवं उपयोगी के रूप में कार्य करता है। इसीलिए सूक्ष्म जीव हमारे आपके तथा मानव जाति के मित्र हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर।
क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ईस्ट और चीनी के साथ मैदे को गूंथ कर कुछ देर छोड़ देने के बाद मैदा का आयतन क्यों बढ़ जाता है? तो इसका आंसर है, ईस्ट कवक वर्ग का सूक्ष्म है। जब हम चीनी तथा मैदे के साथ ईस्ट को गूंथते हैं तो अनुकूलन परिस्थिति पाकर वह तेजी से गुणन जनन करने लगता है। साथ ही उसके श्वसन के कारण काफी मात्रा में CO2 निकलता है। इसके कारण मैदा में खमीर बनता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली हानियों का विवरण दीजिए। देखिए, तो इसका आंसर है, कुछ सूक्ष्म जीव हमारे मित्र हैं यानी हमारे लिए लाभदायक हैं, तो कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे हैं जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हानि पहुंचाते हैं। ये मनुष्य, जीव जंतुओं, पेड़ पौधों आदि के अनेक रोगों के कारण हैं। ये हमारे भोजन, पानी तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं को दूषित कर देते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव हमारे श्वास, भोजन, पानी आदि के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तथा रोग उत्पन्न करते हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र या शारीरिक संपर्क के फलस्वरूप एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति तक सूक्ष्म जीवों के फैलाव के कारण होने वाले रोग को संचरणीय रोग कहते हैं। मानव में सूक्ष्म जीव जनित रोग क्षय रोग, खसरा, पोलियो, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, चिकन पॉक्स इत्यादि। पौधों में सूक्ष्म जीव जनित रोग गेहूं का रस्ट, नींबू का कैंसर, भिंडी का पीत रोग इत्यादि। जानवरों में सूक्ष्म जीवों जनित रोग एंथ्रेक्स, खुर तथा मुंह पका रोग इत्यादि। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, नाइट्रोजन चक्र कैसे संचालित होता है? तो इसका उत्तर है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% है। यह नाइट्रोजन जैविक स्थिरीकरण के माध्यम से बैक्टीरिया के द्वारा मिट्टी में पहुंच जाती है, जहां से पौधों में और फिर जंतुओं में पहुंच जाती है और अंत में पौधों तथा जंतुओं के मृत्यु के पश्चात वायुमंडल में मुक्त हो जाती है। इस संपूर्ण क्रिया को ही नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है, पश्चरीकरण से आप क्या समझते हैं? तो पश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पश्चरीकरण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। इसके अलावे भी दूध को अनेक स्तरों से गुजारा जाता है ताकि दूध सूक्ष्म जीवों से मुक्त हो जाए। पश्चरीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को सूक्ष्म जीवों से मुक्त कराकर सुरक्षित कर दिया जाता है, फिर उस थैलियों को बंद कर आम लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध करा दिया जाता है।